दोस्तों यमुनानगर के डिपो होल्डर आज लगभग 603 डिपो होल्डर जो है यमुनानगर के अंदर है, 603 डिपो है। और आज सभी जो डिपो होल्डर अपनी मांगों को लेकर आज इकट्ठे हुए हैं और इनकी मांग है कि एक तो मशीन जो है उसे अपडेट किया जाए। 4G के ज़माने में 2G की मशीन इनके पास चल रही है। दूसरा इनका जो है वो कमीशन जो है काफ़ी समय से इनका रुका हुआ है, उसको लेकर भी जो है आज ये सभी यहाँ पहुँचे हैं। पूरा क्या मामला है आपको दिखा दें और साथ यहाँ पर दान जी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे पूरा क्या कुछ मामला है। जी हाँ, आप देख सकते हैं आज ये मशीनें जो राशन बांटती है, सभी जो डिपो होल्डर है मशीनें लेकर आज अपनी मांग को लेकर पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है आपको दिखा दे कि ये वो मशीनें हैं जिनमें सभी के जो है राशन निकलता है, लेकिन 2G मशीन होने के कारण डिपो होल्डर के साथ साथ जो है आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ पूरा मामला है वो आपसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप सबसे ये रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कंवरपाल सैनी। सोमवार तक इंतजार करना, मंगलवार को दोबारा करो। मामला तो यह है जी, गवर्नमेंट की तरफ से KYC की चर्चा पूरी दबा के चल रही। 10 मिनट मशीन चलती है, 2 घंटे बंद रहती है, बार बार इसकी रेंज भाग जाती है। 2GB की मशीन है, 5G की मशीन चाहिए हमें। और इसमें जो ना 3 ऑप्शन डाल दिए ना मशीन में 3 ऑप्शन डाल दिए, गेहूँ का अलग, चीनी का अलग और तेल का अलग। तो 3 ऑप्शन का इनका सलाह देने वाला कौन है? सरकार को बदनाम करने वाली बातें हो रही है सब। इसमें डिपो होल्डर भी परेशान है और आम जनता डिपो होल्डर भी परेशान है जी। 10 मिनट 15 मिनट उसकी लगती है कस्टमर की, और गाड़ी गलौज हमें बोल के जाता है। कभी गेहूँ भीग गए, अरे मेरे को 2 बोतल निकली आधी आधी, मतलब 2 लीटर की बोतल आधी आधी निकली। डिपो वाले चोर हैं, चोर बैठे ऊपर ही, तो सुनवाई कहीं तक कहीं लगाई नहीं कुछ भी। क्या उम्मीद है? उम्मीद है, देखो ये आपके सामने है जो भी है। आश्वासन दिया भी ये मेल आप पर भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, देखो क्या करते हैं। नहीं KYC आ रहा, अधिकारियों का फोन आते हैं, KYC क्यों नहीं हुई, KYC क्यों नहीं। जी मशीन चलेगी जब तो KYC होगी। तो KYC भी डिपो होल्डर को करेंगे? हाँ, डिपो होल्डर के जुम्मे लगा रखी KYC भी। KYC का तो अलग वो नहीं होता ना जी, डिपो वाले के जुम्मे लगा रखी KYC भी। और मशीन चले तो डिपो वाले KYC से पीछे नहीं हटती, KYC करते हैं, मशीन ही नहीं चलती। पहली तारीख में क्लोजिंग कर दी, मशीन 2 घंटे चली, उसके बाद फिर बंद कर दी। सर ऐसा है, कई दिनों से फोन आ रहे थे डिपो होल्डरों के कि प्रधान जी 15 दिन से सर्वर काम नहीं कर रहा, मशीनें नहीं चल रही और सरकार का दबाव ज़्यादा बन गया काम का। कहीं KYC का बन गया। उसके बाद पहले राशन जो है 1 अंगूठे से निकलता था, अब राशन 3 अंगूठे से निकलेगा। गेहूँ का अंगूठा अलग लगेगा, सरसों के तेल का अंगूठा अलग लगेगा और चीनी का अंगूठा अलग लगेगा। अगर एक बार हमने गेहूँ निकाली 1 अंगूठे से तो दूसरे अंगूठे में बहुत टाइम लगेगा, और जब हम तीसरा अंगूठा लगाएंगे तो मशीन उसको बहुत देर में उठाएगी। इसलिए का कम से कम भी एक कार्डधारक को 15 मिनट जो है डिपो होल्डर के पास अपना खड़ा रहना पड़ेगा। और कई बार कार्डधारक ऐसे आते हैं कि मैंने 8 बजे ड्यूटी पे जाना है और मशीन चल नहीं पाती, तो वे डिपो होल्डर को गाली गलौज करके जाते हैं। तो हमने आज सभी डिपो होल्डर ने निर्णय लिया है कि ये जो पुरानी मशीनें हैं, जो 2G मशीनें दी हैं, तो इनको बदल के हमें 5G मशीन दी जाए, सर्वर को ठीक किया जाए। दूसरी समस्या हमारी ये थी कि सरकार ने एक ऑप्शन और काट दिया कि 1 लीटर तेल 30 रुपये में दिया जाए। सरकार 1 लीटर के 49 रुपये तो हमारे से ले रही और 30 रुपये में हम कार्डधारक को देंगे, तो हमारे 19 रुपये कहाँ जाएंगे? कमीशन तो हमारा गया सीधे सीमा, कमीशन नहीं हमारा बिल्कुल भी है। जबकि सरकार ने अपने जो तेल है उसका रेट बढ़ा दिया, उसका 100 रुपये बोतल कर दी और हमारा कमीशन 1 रुपया बोतल वही जो का तो रहेगा जी, 1 रुपया पर लीटर, 2 रुपये बोतल। 1 रुपये जो है वो कब से है आपका? जो जब से तेल शुरू हुआ था ना जी, शुरू से ही है। हाँ शुरू से ही है। तो हमारी मांग है कि 5 रुपये प्रति लीटर जो है सरसों का तेल का रेट किया जाए और 10 रुपये बोतल हमें उसका कमीशन दिया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि सरकारी कर्मचारी कोई भी है उसकी तनख्वाह हर महीने की 1 तारीख को आ जाती है, लेकिन डिपो होल्डर को 4-4, 5-5 महीने कमीशन दाब के दिया जाता है। अभी भी 5-6 महीने का हमारा कमीशन जो है 4 महीने हमारे पूरे हो चुके हैं प्रधान जी, और 5वां लग गया जी, लेकिन अभी भी हमारा कमीशन नहीं आया। तो वैसे पेमेंट हमारी ज़्यादा लगी लगन। अगर किसी के 50,000 रुपये राशन के जमा होते हैं, अब उसके 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये ऐसे जमा लग गए, उसका ब्याज भी पूरा नहीं हो रहा जी।
तो इतनी समस्या है कि काम करने में। एक्स्ट्रा पैसे वो डिपो होल्डर अपनी जेब से लगा रहे हैं। अपनी जेब से लगा रही है, सब डिपो होल्डर अपनी जेब से लगा रहे हैं। तमाम किराए भी होते हैं, वेस्टेज भी होती है। दुकान का किराया भी है जी, बिजली का बिल भी है, जो हेल्पर है उसका भी है, मतलब कुछ नहीं है, सब पल्ले से खर्च कर रहा है डिपो होल्डर। क्या कुछ है आज डीएफएससी महोदय से मिले हैं? साहब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मिले कि आपकी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, और मैं हेड ऑफिस जो है आज ही लेटर बनवा करके आपकी मांगों को मंत्री जी को, सीएम साहब को और डायरेक्टर साहब को आज। कितने हैं हमारे जिले में अगर अपने डिपो होल्डर्स की बात? डिपो होल्डर हैं जी। तो सर क्या उम्मीद है समस्या सबकी समस्या है, देखो कितने सारे कैमरे को लग रही है कि जो आप लोगों ने आज शिकायत दी है, कब तक उम्मीद लग देखो रही है? डिपो होल्डर क्या कर सका बेचारा, वो अपनी मांग सका जी। हम आगे जोड़ कर सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए और हमारी मांगों को पूरा कराया जाए। डिपो होल्डर के साथ साथ जो है आमजन भी परेशान है, जिनको आधा आमजन तो ज्यादा परेशान है जी, आमजन तो सबसे ज्यादा परेशान है। उसका 1 घंटा व्यतीत हो जाए, 2 घंटे लग जाए, अगर भीड़ ज्यादा हो जाए तो सुबह से शाम दोपहर तक खड़े रहना पड़ेगा डिपो में। क्या कहना चाहोगे सर, क्या कहना चाह रहे हो आप? अब कस्टमर ऐसा है आके बदतमीजी भी करता है, फिर जब काफी देर खड़े होता है ना उस करके। अच्छा फिर दूसरा हमारा जो है ना, वो पहले 40 रुपये बोतल जब होता था सरकार देती, सरकार ने अपना तो 100 रुपये बढ़ा लिया। अब हमारे को 2.5 गुना पैसे जमा करने पड़ गए ना, 40 की जगह 100 रुपये जमा करने पड़ गए। अब देखो कमीशन 4 महीने से मिला नहीं है बिल्कुल भी। अब 4 महीने से कमीशन भी गया और जेब से पैसे भी, जेब से अब 2.5 लाख रुपए मेरे पहले ही 98,000 रुपये जमा होते थे माल के, और अब मेरे 1,42,000 रुपये के करीब जमा होते हैं 2.5 गुने में। अब 1,42,000 रुपये कहाँ उठाएगा? अगर 2,42,000 रुपये, अब 2 लाख रुपये अगर मैं ब्याज में भी उठाता हूँ तो 7,000 रुपये तो वैसे इंटरेस्ट में 2% का आड़ती का, और कमीशन नहीं मिलती मेरे को, तो 3,000 भी बनती नहीं मेरी। तो समस्या तो है देखो ये। फिर दूसरी एक जो 3 अंगूठे वाली की ना इन्होंने, 3 अंगूठे में जब औचित्य नहीं है 3 अंगूठे का कोई भी, क्यों जब 1 अंगूठे से रस निकल जाना चाहिए, जब कस्टमर के फोन में मैसेज आता है तो फिर तो उसके बाद मतलब ही नहीं बनता 3 अंगूठे का, तो मशीन चलती नहीं, कस्टमर गाली दे के जाता है, बदतमीजी करता है उसके साथ। और एक डिपो होल्डर के पास कितने परिवार होंगे सर लगभग? वो तो किसी के पास 450 कार्ड है, किसी के पास 300 कार्ड है, किसी के पास 250 कार्ड है। हाँ, तो वो अलग अलग है ना समस्या। जहाँ तो आप लोग देख जी हाँ, आप देख सकते हैं कि हरियाणा के यमुनानगर के लगभग 600 डिपो होल्डर जो है आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और इन सब की एक ही मांग है कि हमारे साथ जो है कमीशन तो दूर की बात है, हमारी जेब से जो है पैसा लग रहा है वो भी हमें काफ़ी समय तक नहीं मिलता है। और आज जो है हमने ज्ञापन सौंपा है, इसी को लेकर आज यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। क्या देखना अब ये रहेगा कि सरकार इनकी कब तक जो है मांग सुनती है। आप सबसे रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मामला आपने देखा, जतिन मित्तल जी से जो है हम बातचीत करने का, डीएफओ साहब जो है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था और आज जो शिकायत दी गई है उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं जतिन मित्तल जी। क्या कुछ है डिपो? काफ़ी डिपो होल्डर यमुनानगर जिले के आए थे और एंड आई हैव रिसीव्ड देयर रिक्वेस्ट। उनकी रिक्वेस्ट जनरली ये थी कि मशीन का सर्वर डाउन रहता है और पेमेंट जो कि कमीशन होता है इनका, जायज़ कमीशन होता है 1 मंथ का, हेलो जो इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको अभी रिसीव नहीं हुआ है फ्रॉम पास्ट 3 मंथ्स। सो ऑल द रिक्वेस्ट वाज जेन्युइन और आई विल फॉरवर्ड देम टू द हेड डायरेक्टरेट। तो सर ये हर जिले में ही ये समस्या आ रही है या आपको अपने जिले में देखने को? नहीं, ये पैन हरियाणा में ही है कि हाँ कि सर्वर मेजरली इसलिए डाउन है क्योंकि द साइट इज गेटिंग अपग्रेडेड, थोड़ा सा डाटा में इशू होगा, थोड़ा वो अपग्रेड होने लग रही है। सरसों के तेल के भी इनके था बहुत, वो गवर्नमेंट ने भी जो प्राइसेस थे वो भी थोड़े एलिवेट किए थे कमीशन ऑयल के, मस्टर्ड ऑयल के, बट पैरेलली इनका जो कमीशन है वो उतना इंक्रीज नहीं हुआ। वो कमीशन गॉट द सेम, बट जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज हुए थे। दैट्स वाई उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप हमारे भी कमीशन इंक्रीज किए एज पर द टर्म्स ऑफ रेट। थैंक यू।